हेलो दोस्तों, अगर आप मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं लेकिन एमबीबीएस या लंबी डिग्री नहीं करना चाहते, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट डिप्लोमा कोर्सेज इन मेडिकल फील्ड के बारे में, जिन्हें करके आप बाद में अपना हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, लैबोरेटरीज और हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में जॉब पा सकते हो। इसके साथ साथ आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DMLT। DMLT मेडिकल फील्ड का सबसे पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स है। इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, पैथोलॉजी और लैबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, पैथोलॉजी टेक्नीशियन एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपीज से लेके 35,000 रुपीज पर मंथ दी जा सकती है। ये सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आपकी सैलरी 50,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। अगर बात करें बिजनेसेस की, तो दोस्तों ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद और कुछ साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप पैथोलॉजी सेंटर या फिर डायग्नोस्टिक लैब भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, DOTT। इस कोर्स में ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डॉक्टर्स को सर्जरी के बारे में असिस्ट करना सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और दोस्तों इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप OT टेक्नीशियन, सर्जिकल असिस्टेंट, OT असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपीज से लेकर 40,000 रुपीज पर मंथ तक दी जाती है। ये सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आपकी सैलरी 50,000 रुपीज से लेकर 80,000 रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। थर्ड नंबर पर है डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन। इस कोर्स में एक्सरे, सिटी स्कैन और इमेजिंग इक्विपमेंट्स ऑपरेट करना सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, इमेजिंग टेक्नीशियन एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आपको पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज दी जा सकती है। सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। ये सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। और दोस्तों कुछ साल के एक्सपीरियंस आने के बाद यही सैलरी बढ़कर 60,000 रुपीज से लेकर 80,000 रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। फोर्थ नंबर पर है डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। डायलिसिस टेक्नीशियन किडनी पेशेंट्स की डायलिसिस मशीन्स को ऑपरेट करते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट्स की मॉनिटरिंग करते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और दोस्तों कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप डायलिसिस टेक्नीशियन और रीनल केयर टेक्नीशियन जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज पर मंथ दी जाती है। सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद ये सैलरी बढ़कर 60,000 रुपीज से लेके 1 लाख रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। फिफ्थ नंबर पर है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। इस कोर्स में आई टेस्टिंग, विजन केयर और स्पेक्टिकल्स प्रिस्क्राइब करने से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप ऑप्टोमेट्री टेक्नीशियन, विजन टेक्नीशियन एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज पर मंथ दी जाती है। सैलरी कम ज्यादा हो सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है और कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद सैलरी बढ़कर 60,000 रुपीज से लेकर 1,20,000 रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। अगर बात करें बिजनेस की, तो दोस्तों डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप अपना खुद का ऑप्टिकल शॉप या विजन केयर सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो। 6 नंबर पर है डिप्लोमा इन फार्मेसी, D-Pharm। D-Pharm के बाद आप रजिस्टर फार्मासिस्ट बन सकते हैं और मेडिसिन डिस्पेंसिंग का काम कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 इयर्स की होती है और ये कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज पर मंथ दी जाती है।
कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद यह सैलरी बढ़कर 60,000 रुपीज से लेके 1,00,000 रुपीज के ऊपर भी जा सकती है। यहाँ पर बताई गई सैलरी फिक्स नहीं होती, सैलरी कंपनी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है। अगर बात करें बिजनेसेस की तो दोस्तों फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप रिक्वायर्ड ड्रग लाइसेंस और लीगल अप्रूवल के बाद अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। 7 नंबर पर है डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में इमरजेंसी पेशेंट्स को हैंडल करना, फर्स्ट एड और ट्रॉमा केयर सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स की होती है। कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप इमरजेंसी टेक्नीशियन, ट्रॉमा केयर असिस्ट एटसेट्रा जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज पर मंथ दी जाती है। वही कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद ये सैलरी बढ़कर 50,000 रुपीज से लेकर 80,000 रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है, जो कम ज्यादा हो सकती है। 8वें नंबर पर है डिप्लोमा इन ECG टेक्नोलॉजी। इस कोर्स में ECG मशीन्स को ऑपरेट करना और हार्ट रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट करना सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स की होती है और इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप ECG टेक्नीशियन या फिर कार्डिक टेक्नीशियन जैसे पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद एज अ फ्रेशर आपको 20,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। कुछ साल का एक्सपीरियंस आने के बाद ये सैलरी बढ़कर 40,000 रुपीज से लेकर 70,000 रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। सैलरी कम ज्यादा हो सकती है, वो कंपनी या फिर हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। 9th नंबर पर है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स बेस्ट है। इसमें हॉस्पिटल ऑपरेशंस, पेशेंट्स केयर के रिकॉर्ड और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स की होती है और कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, मेडिकल कोऑर्डिनेटर एटसेट्रा जैसे अलग अलग पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 25,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। ये सैलरी कुछ साल के एक्सपीरियंस आने के बाद बढ़कर 60,000 रुपीज से लेकर 1,00,000 रुपीज पर मंथ तक चली जा सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और कंपनी या फिर हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। 10th नंबर पर है डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर। इस कोर्स में पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हाइजीन और हेल्थ इंस्पेक्शंस के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 1 to 2 इयर्स की होती है और कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप हेल्थ इंस्पेक्टर या फिर सैनिटरी इंस्पेक्टर के तौर पर जॉब हासिल कर सकते हो। आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब हासिल कर सकते हो। बात करें सैलरी की तो दोस्तों यहाँ पर आपको एज अ फ्रेशर 20,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है और कुछ साल का एक्सपीरियंस से आने के बाद ये सैलरी बढ़कर 60,000 रुपीज से लेकर 1,00,000 रुपीज के ऊपर भी जा सकती है। सैलरी आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और कंपनी या फिर हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों अगर आप कम ड्यूरेशन में मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो ये टॉप 10 मेडिकल कोर्सेस आपके लिए एक्सेलेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियो हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।